फास्टैग का हो गया। आइए, जय श्री कृष्ण। डे 13 का प्रारंभ ओम की ध्वनि से करते हैं। सीधासन में विराजित हो जाएं, गहरी लंबी श्वास भरें। ओ मूलाधार से ऊपर तक एक एक चक्र में इस महामंत्र का अनुभव करते हैं। गहरी लंबी श्वास भरें। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्युर्मोक्षयेमामृता। आइए, ओम नमो भगवते वासुदेव भी इसी तरह से नीचे से ऊपर तक हर चक्कर पे करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरु। श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरु। ओम शांति शांति शांति। आइए, आज के इस कक्षा में प्रवेश करते हैं। हमारे साथ नीरज जी और आभा जी जुड़े हुए हैं। आप सबका बहुत सारा स्वागत है, अभिनंदन है। आज तिथि अनुसार मेरा जन्म दिवस है, तो आप सबका आना मेरे लिए एक उपहार है। उस उपहार को ग्रहण करते हुए आइए गीता के इस संवाद में आगे बढ़ते हैं। या देवी सर्वभूतेषु गीता रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। या देवी गीता रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। हरि हिय कमल विहारिणी सुंदर सुपुनीते दया सुधा बरसावनी मातु कृपा कीजिए, मातु कृपा कीजिए। जय माँ भगवतीता। ओम श्री परमात्मा ने नमः। श्रीमद् भगवतीता साधक संजीवनी को नमन करते हैं, जो अमर ग्रंथ है, जो हम सबकी मुक्ति में स्वामी राम सुदास जी ने हम सबके कल्याणार्थ लिखा। अनेक परिशिष्ट, अनेक संवादों के माध्यम से, अनेक टीका टिप्पणियों के माध्यम से, अनेक संशोधनों के माध्यम से अब परिपूर्ण रूप में ये गीता हमारे सामने उपस्थित है। कोई व्यक्ति अपने जीवन में कुछ ऐसा कर जाता है जो हजारों लोगों का कल्याण कर देती है, ये भाव ही कितना रोमांचक है। ऐसा कार्य श्री श्री रविशंकर कर रहे हैं, ऐसा कार्य स्वामी राम सुखदास जी ने किया, लाखों लोगों का कल्याण की। हमारा प्रथम अध्याय के तृतीय सत्र चल रहा है, जिसको मैं चतुर्थ सत्र कह सकते हो। अर्जुन के द्वारा कायरता, शोक, पश्चाताप वचन कहना 3 दिनों से शुरू है। और इस तरह अधर्म का जब माया होती है, जब विषाद होता है, तो उसका लंबा विस्तार होता चला जाता है। तो आज भी उसी भाव में हम आगे बढ़ेंगे। 37, 38, 39 श्लोक के माध्यम से आज हम फिर आगे बढ़ने वाले हैं। भगवान कृष्ण को नमन करते हैं। एकम शास्त्रम देविकी पुत्रम
गीतम एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरु श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरु। गीता की महिमा अद्भुत है, हम सबके कल्याण में। गीता का लक्ष्य हम सबको मुक्ति दिलाना, शरणागत करना, हम सबको भक्ति में लाना। गीता का योग से बड़ा संबंध है। योग दिवस आ रहा है, गीता से बड़ा कोई महायोग नहीं है। इसमें अष्टांग योग भी है। आप जब गीता को इस बार साधक में पढ़ेंगे तो आपको अष्टांग योग की बहुत सारे प्रयास अभ्यास भी इसमें मिलने वाले हैं। कई तरह के प्राणायाम मिलने वाले हैं। साधना की दो सीढ़ियां कौन सी है? निरपेक्ष, सापेक्ष, निराकार, साकार। दोनों को में कोई विरोध नहीं है, दोनों एक ही है। द्वैत अद्वैत उनके बारे में विस्तार से बताया गया। इनको पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। टीका के संदर्भ में महाराज श्री कहते हैं कि अनेक भागों में लिखी गई 12वां अध्याय शुरू करके अब पूरा आपके सामने उपस्थित है। स्वामी राम जी को नमन करते हुए, गणेश जी को नमन करते हुए आज का कार्य प्रारंभ करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। श्रीमद् भगवद गीता। ओम श्री गणेशाय नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वराय पादपंकजं। नमन करते आइए गीता में प्रवेश करते हैं। प्रथम अध्याय से जब धृतराष्ट्र संजय से हाल छूना चाहते हैं, आइए एक बार पूरा ही पढ़ लेते हैं। धृतराष्ट्र उवाच है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुश्रव है माम का पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय है। और संजय इसके जवाब में उनको पूरा हाल सुनाने की बात करता है और दुर्योधन के माध्यम से बारिक प्रारंभ करता है। संजय उवाच है, दृष्ट्वा तो पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तथा आचार्यम उपसंगम में राचा वचनम अब्रवीत। वज्रव्यूह में खड़ी हुई सेना उनको बड़ी लगती है। द्रोणाचार्य के पास जाके दुर्योधन ये बोलता है, पश्येताम देखो पांडु पुत्राणाम आचार्य मैथिम च मुम व्यूढ़ानाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। तो अपने आचार्य को उकसाने के लिए द्रुपद का नाम लेता है और पांडु की व्यूह रचना में खड़ी सेना को दिखाता है। दुष्ट उनको बुद्धिमान बताता है। और दुर्योधन उन्हें पांडव सेना के बारे में दुर्योधन अब बता रहा है द्रोणाचार्य को। अत्र सुरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युधानो विराटस्य द्रुपदस्य महारथः दष्ट केतु चेकितान काशीराजस्य वीर्यवान पुरुजित कुंती भोजस्य सेव्यस्य नरपुंगवः युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमोजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयास्य सर्व एव महारथाः। तो पांडव की सेना में सूरवीरों के नाम बताता है। भीम अर्जुन के समान ही वहां पे उसको नजर आते हैं। सात्विकी, विराट, द्रुपद, धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज, नरपुंग, सभ्य, विक्रांत, जो पराक्रमी है, युधामन्यु वीर्यवान है, उनमें उत्तमौजा भी है, अभिमन्यु भी है, द्रौपदी के पांचों पुत्र सबके सब महारथी है, ऐसा बोलता है। और साथ में जो अपनी सेना के बारे में भी वर्णन करता है, अस्माकं तो विशिष्टाये तन्निबोधित ज्योतमे नायकामं सैन्यस्य संज्ञार्थतान ब्रवीमीते। अर्थात अपनी सेना के जो मुख्य नायक है उनको भी मैं कहता हूँ। सबसे पहले द्रोणाचार्य को संबोधित करता है। भवान भीष्मश्च कर्णस्य कर्पस्य समितंजयः अश्वत्थामा विकर्णस्य सोमदत्तस्तथैव च। आप पिता में भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, संग्राम विजयी कह लीजिए, चिरंजीवी कह लीजिए, अश्वत्थामा को भी जोड़ लीजिए, विकर्ण और सोमदत्त का तो भरी सरबा, अर्थात धर्म में भी हम उनसे कहीं कमजोर नहीं है। और फिर ये कहता है, अन्येव च बहवः सूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रेरणा सर्वे युद्ध विशारदा। मेरे लिए अपने जीवन की इच्छा का त्याग करके निपुण अस्त्र शस्त्र कला में चतुर व्यक्ति भी यहाँ बहुत सारे सेना खड़े। लेकिन फिर उसके मन में संशय आता है। जब संशय आता है तो हार का बीज बो देता है आदमी। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम त्विद में एतेषां बलम भीष्माभिरक्षितम। अर्थात दुर्योधन चुप देख दुर्योधन मन विचार हुआ कि हमारी सेना अपर्याप्त है, क्योंकि वो व्यूह रचना में एक साथ खड़ी है, एकजुट खड़ी है, और हमारी सेना में उभय पक्षपाती भीष्म आदि आप हैं। आप कहता नहीं, मन में सोचता है। और फिर
वो अब भीष्म को प्रश्न करने के लिए कहता है, अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिता भीष्म भाभी रक्षन्तु भवन्त सर्व एवि। सब मिलके भीष्म की रक्षा करें ताकि शिखंडी आदि से बचा रहे, पांडवों पर इनकी कृपा दृष्टि न पड़े। और तब भीष्म सेनापति अपने कर्तव्य का निर्वाह करने के लिए, दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए घोषणा करते हैं शंखों के द्वारा। तत्स संजनयन हर्षं क्रूरध पितामह सिंहनादं विनंद्योचे शंखम ददमो प्रतापवान। हर्ष उत्पन्न करते हुए सिंह के समान विकाल ध्वनि करी, गर्जना करी, और उस गर्जना का प्रभाव कौरव सेना पे पड़ा कि उन्होंने भी उत्साह में आके शंख नगाड़े बजाए। ततसंकाश भैर्यश्य पणवानक गोमुखा सहसेवभयान्यन्तस शब्द शब्दस शब्दस्तुम लो भवत। अभ्यन्यंत शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। अभ्यन हन्यंत, बज उठे, क्या बजे? ढोल मृदंग नरसांगे, बड़ा भयंकर शब्द हुआ, भय और बड़ा हो गया। अब धृतराष्ट्र पुत्रों के बाद पांडु पुत्रों ने क्या किया, उनकी घोषणाएं सुनते हैं, उनकी पोजीशन देखते हैं। ततः श्वेत हयर्युक्त मैतीशेन्दनो स्थितो माधव पांडवश्चैव दिव्य शंखो प्रदत्त मधु। सफेद दिव्य घोड़ों पे स्थित, दिव्य रथ पे स्थित भगवान श्री कृष्ण और पांडवों ने भी दिव्य शंखों को बजाया। कौन कौन से शंख किस किसने बजाए, आइए पहले 3 प्रमुख शंखों को देखते हैं। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय है, पौंड्रं दद्मो महाशंकं भीम कर्मा वृकोदर है। अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने 5 जन्य, और धनंजय अर्जुन ने देवदत्त, भीम कर्मा वृकोदर ने पौंड्र नामक धनुष बजाया। अन्य पांडवों ने अनंत बीजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर है, नकुलक्ष देवस्य सुघोषमणि पुष्प को, अर्थात राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय, नकुल और सहदेव ने सुघोष मणि पुष्पक नामक शंख बजाया। और बाकी महारथियों ने काश्य परमेश्वास शिखंडी च महारथ है, दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्विकिश्च पराजित है अपराजित है, द्रुपदो द्रौपदेयस्य सर्वस्य पृथ्वीपते सौभद्रस महाभाव शंखा दद्मो पृथक पृथक। काशीराज, शिखंडी, धृष्टद्युम्न सेनापति, विराट, सात्विकी, द्रुपद द्रौपदी के पुत्र और सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु ने भी अलग अलग शंख बजाए। इन शंखों का क्या असर हुआ कौरवों की सेना पर, वो देखिएगा। स गोसोद्रात राष्ट्राणाम अर्ध्यानि वेदार्य नभश्य पृथ्वी चेव तुम लो वेणु नादयन। देखो दोनों शब्द मिलते जुलते, वेदार्यत वेणु नादयन, लेकिन बड़ा फर्क है। वेदार्यत हृदय को विदीर्ण कर दिया, किस 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 तरह से किया गया, गुंजाते हुए। पांडव सेना के भयंकर शब्द, तुमुल कहते हैं भयंकर को, हृदय विदीर्ण कर दी है। लेकिन कौरव पांडवों की सेना पे कोई असर नहीं पड़ा। अब अर्जुन की बारी आती है, लेकिन अर्जुन क्या करेगा वो वर्णन बता रहा है कौन, हमारे संजय जी। अथ अत व्यवस्थितान दृष्ट्वा धृतराष्ट्रान कपिध्वज है, पर्वते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडव है, ऋषिकेशम तथा वाक्यम इदम आह महीपते। हे राष्ट्र महीपत, शस्त्र चलने की तैयारी हो रही है। उस समय अन्याय पूर्वक, देखो खुद उनका व्यक्ति ही कह रहा है, हमें अपने प्रेमी अपने हितैषियों को भी अगर वो गलत राह पे है तो चलने से उसका विरोध करने में संकोच नहीं करना चाहिए। देखिए भीष्म और द्रोण, दुर्योधन छोटा था, धृतराष्ट्र, ये सब उसका विरोध नहीं कर पाए, उसका फल उनको अपना प्राण देके बिताना पड़ा। लेकिन सारथी जो उनकी से उनका ही सखा है वो कहते हैं आप अन्यायी हो। कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा साहस चाहिए इसके लिए। अन्याय पूर्वक राज्य को धारण करने वाले व्यवस्थित सामने खड़े हुए देख कपिध्वज हनुमान जी की बात हो रही है। पांडुपुत्र अर्जुन ने अपना गांडी उठा लिया, अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण से ये वचन बोले। अब अर्जुन जी का इस कथा में प्रवेश हो रहा है। अर्जुन को नमन करते हुए आगे बढ़ते हैं। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर मध्ये रथम स्थाप्य में अच्युत यावदेतान निरीक्षे हम युद्ध कामनावस्थितान अवस्थितान केरमया स योद्वेव्यम स्मीरन रण समुद्रमहि। अर्थात ये अच्युत, दोनों सेनाओं के मध्य में मेरे रथ को आप तब तक खड़ा कीजिए जब तक मैं युद्ध की इच्छा करने वाले को इनको देख न लूं। युद्ध रूप उद्योग में किन किन के साथ मुझे युद्ध करना योग्य है। और अर्जुन आगे और कहते हैं, ये इते से मानान वेक्षेयम एते अत्र समागता
धातरास्ते दुर्बुद्धि युद्धे प्रिय चिकीर्षव, अर्थात दुर्बुद्धि दुष्ट बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में प्रिय करने की इच्छा, प्रिय चिकीर्षव, प्रिय करने की इच्छा करने वाले, जैसे आप मेरा प्रिय करने, मेरे प्रिय चिकीर्षव, मेरा प्रिय करने के लिए आज पधारे हैं। जो ये राजा लोग इस सेना में आए हुए हैं, योत्समानान, सबसे पहला शब्द युद्ध करने को उतावले, युष्मनान, वेक्षेम का मतलब है देख लूं, अवेक्ष का मतलब है देख लूं, मैं देख लूं। अब संजय क्या कहता है, कैसे देखा, संजय बता रहा है, एव मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशे न भारत है, सैन्यो युवयोर मध्य स्थाप्यत्वार्थोत्तमम् भीष्म द्रोण प्रमुक्तः सर्वेषां च महिक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् संवेतान् कुरु नीति। तो ऋषिकेश, हे भारतवंशी राजन, निद्रा विजयी अर्जुन के द्वारा इस तरह से कहने पर अंत में भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया। दोनों, ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, श्री कृष्ण की गूढ़ रचना समझ में आती है। सेनाओं के मध्य भाग में खड़ा किया, जहां भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने, संपूर्ण राजाओं के सामने शीर्ष को खड़ा कर जो कहा वो भी महत्वपूर्ण है। हे पार्थ, निकटे हुए कुरुवंशियों को देख, अर्थात अपनी तरफ भी देख और सामने देख, दोनों ही कुरुवंशी है। इससे ज्यादा संकेत भगवान क्या देंगे। वो भगवान बहुत अद्भुत तरह संकेत है, ताकि वो विषाद में आके युद्ध करने के लिए तैयार हो। विषाद में भगवान गीता सुना के हमारा भी कल्याण। अब भगवान ने अर्जुन से कुरुवंशियों को देखने का, उसके बाद क्या हुआ इसका वर्णन संजय कर रहे हैं। तत्रापश्यत अस्थितान पार्थ पितृनथ पितामह आचार्यन मातुलान भातृन पुत्रान पौत्रान सखी सता श्वशुरान सुरधश्चैव सैन्योरुभियोरपि। प्रथानंदन अर्जुन ने दोनों ही सेनाओं में स्थित पिताओं, पितामहों, आचार्यों, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, ससुरों, सूर्धों को भी देखा। और देखने के बाद में अर्जुन क्या बोला, वो अब यहाँ पे कायरता। देखिए एक बार फिर बता दूं, संजय के पास विचारों को देखने की भी योग्यता है। तो जो देखते ही जो अर्जुन के मन में विचार आए वो कायरता के थे। अर्जुन ये देख करके बोला नहीं, अर्जुन को भी संजय देख करके बोल रहा है, तान तान समीक्ष्य से कौनते ये सर्वा बंधुन अवस्थितान, यहाँ ए साइलेंट है, कृपया पर्या आविष्टो विशीदन दम बर्वीत, अवस्थितान, अपनी जगह पर स्थित उन संपूर्ण बांधवों को देखकर, चारों तरफ बंधु ही बंधु है। कुंती ने अर्जुन अत्यंत कायरता से, कायरता किसने नोट करी, संजय ने। देखिए जीवन में हम जब भी कोई गलत कार्य करते हैं ना, दूसरों को पहले पता चल जाता है। ये सर आपकी धर्मपत्नी तो बहुत जल्दी समझ लेती होगी मेरी जी, वो तो फट से समझ जाते हैं कि आप कोई गलत कार्य करने जा रहे हैं, और आपकी अपनी आत्मा भी समझ जाती है आप गलत कार्य करने जा रहे हैं। कायरता से युक्त होकर विषाद करते हुए ऐसा बोले। अब अर्जुन विषाद सही मायने में अब से प्रारंभ होता है, जब अर्जुन अपनी कायरता को बढ़ा चढ़ा के करते हैं। हम क्या करते हैं, अपने अहंकार को, अपनी कमियों को भी लोगों को बढ़ा चढ़ा के बताते हैं। वही अर्जुन बता रहा है। दृष्टवे वम स्वजनम कषयूसम समुपस्थितम सिदंतिमम गातानि मुखम च परिशुष्यति हेप्तुश्च शरीरे में रोम हर्ष च जायते गांडियम संसन्ते हस्तात् त्वचा हस्तात् त्वचाकचैव प्रीदयते न च शक्नोमि अवस्था तुम भ्रमतीव चे मन। 8 तरह के जो उसमें भाव हुए वो बता रहा है। युद्ध की इच्छा वाले कुटुंब समुदाय को अपने सामने उपस्थित देखकर मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं, नंबर 1। मुख सूख रहा है, नंबर 2। मेरे शरीर में कंप कपी आ रहे, नंबर 3। रोंगटे खड़े, नंबर 4। हाथ से गांडी गिर रहा है, 5। त्वचा जल रही है, 6। मन भ्रमित हो रहा है, 7। खड़े रहने में असमर्थ हो रहा है, 8। ये सारे अर्जुन के अवसाद में होने के लक्षण है जो वो बताता है। और बताने के साथ में और इनके परिणाम भी बताता है, लक्षणों के, शकुनों के अनुचित्य बताता है। निमितानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च शर्यो अनुपश्यामि हत्वा स्वजन महावे। हे केशव, इन निमित्तों को, लक्षणों को, शकुनों को, युद्ध से पहले भी कई बड़े भयंकर गलत शकुन हुए थे जिनको महाराज से डिटेल में बताया था। मैं विपरीत देख रहा हूँ, युद्ध में स्वजनों को मारकर भी मैं लाभ नहीं देख रहा हूँ। और 32 श्लोक में कहते हैं, न कांक्षे विजय कृष्ण न च राज्यम सुखानि च किम नो राजेन गोविंद किम भोगेर जीवितेन वा। हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूँ, न राज्य चाहता हूँ, और न सुखों को ही चाहता हूँ। देखिए कितना बड़ा बन रहा है। हम अक्सर अपने अहंकार का, अपने मोह का प्रदर्शन करते समय अपने और अहंकार में आ जाते हैं।
हे गोविंद, हम लोगों को राज्य से क्या लाभ, क्या संत है, और लोग भोगों से क्या लाभ अथवा जीने से भी क्या लाभ, ये सब बातें कह रहा है। और इनके बारे में और सुंदर तरीके से आगे के श्लोक में विजय क्यों नहीं चाहता ये बता रहा है। ये साम अर्थे कांक्षित नो राज्यम भोगा सुखानि च ते इमे अवस्थिता युद्धे प्राणास त्यक्त्वा धनानि च। जिनके लिए हमारी राज्य भोग और सुख की इच्छा है, वे इस सब प्राणों की और धन की आशा का त्याग करके युद्ध में खड़े हैं। तो फिर क्या करना है, वो कौन है, इनका वर्णन कर रहा है जो कल हमने पढ़ा था। आचार्य पितृ पुत्रास्तथैव च पितामह मातुला ससुरा पौत्रा शाला संबंधिनिस्तथा एतान हन्तुम इच्छामि घ्नतो अपि मधुसूदन अपि त्रिलोक्य राजस्य हेतो किम नु मही करते। हे मधु दैत्य का वध करने वाले मधुसूदन, त्रिलोकी का राज्य भी मिलता हो तो भी मैं आचार्य पिता पुत्र पिता में मात्रा ससुर मामा ससुर पुत्र साले संबंधियों को जो मेरे पे प्रहार कर दें तो भी मैं इनको मारना नहीं चाहता। मैं त्रिलोकी के राज्य के लिए नहीं मारूं तो इस छोटे से राज्य के लिए क्या मारूं। ये भी देखो अहंकार है। और फिर कल लास्ट किया था हमने, निहत्य दात राष्ट्रान का प्रीति श्यात जनार्दन है पा, पाप में आश्रेस पाप आश्रेस असमान हत्वे हत्वा हत्वा एतान आतताई ने, यहाँ आतताइयों का वर्णन किया। हे जनार्दन, दशा संबंधी आतताई भी हैं, हमें लेकिन मार के क्या प्रसन्नता होगी, इनको मारने से हमें पाप ही लगे। या संत एक और बहुत सुंदर बात कहते हैं जो मैंने कल नहीं की थी, वो मैं 6 आतताइयों की बात हमने कल कर ली थी। आग लगाने वाला, विष देने वाला, शस्त्र मारने को आने वाला, अर्थात रक्षा में आप मार सकते हो, धन का हरण करने वाला, जमीन छीनने वाला, स्त्री का हरण करने वाला। और इस तरह से महाराज ने एक और सुंदर बात से जुड़ी हुई की थी, वो ये और बात समझ लीजिएगा, आतताई को मार दें ये अर्थशास्त्र है। देखिए, आतंकवादियों को मारने के बारे में एक बहुत सुंदर बात कही है, आतताई को मार दे अर्थशास्त्र है, और किसी की भी हिंसा न करें ये धर्मशास्त्र है। तो क्या अर्जुन धर्मशास्त्र का अनुरोध करा था? भगवान तो कह रहे हैं तुम धर्म पे चल ही नहीं रहे हो। तो बड़ा सुंदर रोमांचक है, जिसमें जिसमें अपना कोई स्वार्थ रहता है वो अर्थशास्त्र कहलाता है। आतताई भी स्वार्थ देखते हैं, उनको मारने वाले भी अपने आप को बचाने का स्वार्थ देखते हैं, और जिसका अपना कोई स्वार्थ नहीं रहता वह धर्मशास्त्र कहलाता है। जब आप अपना कोई भी कर्म हम धर्म के अनुरूप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये जांचना और निर्जी तो बहुत स्पष्ट सबसे कहा, आपका अगर कोई स्वार्थ नहीं है तो वो धर्म के अनुरूप कार्य है। लेकिन अर्थशास्त्र के अपेक्षा धर्मशास्त्र बलवान होता है, अर्थात हिंसा से अहिंसा बलवान है। जहां शास्त्र और धर्मशास्त्र दोनों विरोध में आए, जैसे यहाँ आगे दोनों विरोध में, वहां अर्थशास्त्र का त्याग कर धर्मशास्त्र को ही ग्रहण करना चाहिए। बड़ा सुंदर श्लोक है याज्ञवल्क्य स्मृति का। मैंने कहा था सारे ग्रंथ इसमें समाहित है। समृत्योर विरोधे न्याय अस्तु बलवान व्यहारत है अर्थशास्त्रात् अतु बलवदम धर्मशास्त्र मिति स्थिति। तो ये बड़ा विरोधाभासी तत्व है जिसको हमने यहाँ पे देखा और आप सबने इसको सुना। आइए अब आज के तीनों श्लोकों को पढ़ते हैं, जिसमें युद्ध का दुष्परिणाम मतलब अर्जुन युद्ध करने का शर्त को अनुचित कैसे बता पाते हैं। आइए आज की क्लास में प्रवेश करते हैं। तस्मात न अर्हा, 3 शब्द है, तस्मात न अर्हा 3 शब्द है। तस्मान अरा में तस्मान न अर्हा, तस्मान अरा वयम, यहाँ वयम शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। वयम हंतुम धृतराष्ट्रान स्वबांधवान, धृतराष्ट्र भी है, स्वबांधव भी है, मतलब अपने भी है उनके भी है। स्वजनम ही कथम हत्वा, वह हंतु है या हत्वा है, हत्वा का मार करे, हंतु मतलब मारने के लिए, दोनों एक ही शब्द है, हंतु के नीचे हत्वा है। सुखी न श्याम माधव है, श्याम का मतलब यहाँ मेरे वाला श्याम नहीं है, श्याम का मतलब होगे। इसलिए अपने बांधव धृतराष्ट्र संबंधियों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि हे माधव अपने कुटुंबियों को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। देखिए ये मोह क्या क्या करा रहा है। विस्तार करते हैं महाराज श्री इसका। दस्मान अर्हा वयम हंतुं धातराष्ट्रान स्व बांधवान, मैं कुटुंबियों को न माने, जितनी युक्ति दलील दी, जितने प्रकट किए, उनके रहते हुए अमनार्थ कार्यक्रम में कैसे प्रवृत्त हो जाएं। हे माधव इन धरता समितियों को मारने कर हमारे लिए सर्वथा अयोग्य अनुचित है।
हम जैसे अच्छे पुरुष ऐसा अनुचित कार्य कर ही कर सकते। यहाँ एक सुंदर शब्द है वयम, अर्थात अर्जुन कह रहा है मैं ही सही रास्ते में हूं, भगवान आप ही गलत रास्ते हैं। वयम में का मतलब क्या होता है? निर्जीव, हम। और अपने साथ उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को भी शामिल कर लिया कि आप भी ये कार्य जो कर रहे हैं वो गलत करा रहे हैं, कर रहे हैं, करवा रहे हैं, आप भी गलत हैं। एक धक्का उसने अपने जगत गुरु को भी दे दिया। अक्सर हम अपने गुरु में दोष देखते ना, निर्जीव संशय, तीन तरह के संशय की बात गुरु ने की ना, गुरु में भी संशय देखते हैं। वैसे यहाँ संशय अर्जुन ने भी गुरु में संशय देखना प्रारंभ कर चुका है। स्वजनम ही कतम हत्वा सुखिन श्याम माधव, हे माधव, इन कुटुंबियों को मरने की आशंका से बड़ा दुख हो रहा है, संताप हो रहा है। फिर क्रोध और लोभ के वशीभूत होकर हम उनको मार दें। पहले तो बताता है मुझे लोभ है ही नहीं, काम है ही नहीं, क्रोध है ही नहीं। तो अब कहता है क्रोध लोभ वशीभूत हम उनको मार दें तो कितना दुख होगा, उनको मार कर हम कैसे सुखी होंगे। ये हमारे घनिष्ठ संबंधी है, ये ममता जनित मोह। पेरेंटिंग में माताएं अपने बच्चों से जो ममता करती है वो कई बार उनके लिए विष का काम करती है। सबसे पहला जंक फूड किसने दिया बच्चों को? उनकी माँ ने 2 मिनट मैगी बना के दिया। सबसे पहले मोबाइल किसने दिया बच्चों को? जरूर से ज्यादा खिलाने के लिए। बच्चा नहीं खाना चाहता, भूख नहीं है, लेकिन वो चाहती है मैंने बनाया जो अपने बच्चों को खिलाऊं। इस अति प्रेम में उन्होंने विष दिया, अर्थात मोबाइल दे दिया। अब मोबाइल जो दिया है वो उसको फिर अपने बेटे बेटियों को उनसे दूर ले जा रहा है। तो ममता जनित मोह बहुत खतरनाक है। अपने क्षत्रियों करते वक्त अर्जुन की दृष्टि ही नहीं जाए। जब ममता आती है तो भला बुरा अपने बेटे का भी नहीं देखता। कारण कि जहां मोह होता है वहां विवेक दब जाता है। विवेक क्या है? सद्बुद्धि। बुद्धि हम सब में है, लेकिन बुद्धि का सदुपयोग ही विवेक कहलाता है। तो बुद्ध मोह होने से विवेक दब जाता है, फिर आप सही गलत का निर्णय निष्पक्ष होकर नहीं लेते। मोह का प्रबल होने से कर्तव्य स्पष्टवान नहीं होता। अब यहाँ शंका होती है जैसे तुम्हारे लिए दुर्योधन आदि स्वजन है, ऐसे दुर्योधन आदि के लिए भी तुम स्वजन हो। ये सुनो, दोनों भाई भाई तो हैं, दोनों स्वजन हैं। तो स्वजन की दृष्टि तुम तो युद्ध से निवृत्त होने की बातें कर रहे हो, और पूरी दुर्योधन आदि निवृत्त होने की बातें क्यों नहीं सोच रहे हैं? ये बड़ा सुंदर तरीके से अब बताने का भाव किया गया। इसका क्या कारण है, इसका उत्तर आगे के अर्जुन आगे के 2 श्लोकों में देते हैं। अर्थात तुम तो कर रहे हो, दुर्योधन क्यों नहीं कर रहा है? बात समझ में आ रही है अंजलि? ये बात कि हम तो कर रहे हैं, दुर्योधन के भी तो सोचे ना, वो क्यों नहीं कर रहे हैं? तो अर्जुन ही इसका जवाब देता है, दूसरे की तरफ से अपना जवाब देता है। क्या कहता है? यद्यपि, यद्यपि एते, 2 शब्द यद्यपेते में, यद्यपेते न पढ़ें इसको, यद्यपि एते पढ़ें, ज्यादा अच्छा समझ जाए। फिर दोनों को जोड़ लीजिए, यद्यपि एते न पश्यन्ति लोभोपैत चेत से एक साथ है। कुलक्षय कृतम, कुलक्षय कृतम एक साथ है, मैं भी लगा सकते हैं। दोषम मित्र दोहे चैपातकम। अगला है कथम न गेयम अस्माभि, 2 शब्द है गेयम और अस्माभि। गेयम अस्माभि, अगले में अगर आप और देखें पापाद अस्मान निवर्तितुम, 3 शब्द है, पाप अस्मान, अस्मान निवर्तितुम। फिर पाप, पाप, पापात अस्मान निवर्तितुम। फिर कुलक्षय कृतम 1 शब्द है, दोषम, फिर 2 शब्द है, पर्पस से भिद, ठीक ठीक जानने वाले जनार्दन है। अर्थात ये क्या कहता है? यदि लोभ के कारण, कौरवों का हाल बता रहा है, क्योंकि वो कह रहे हैं वो लोभ में, मैं लोभ में नहीं हूं। लोभ के कारण जिनका विवेक विचार लुप्त हो गया, ऐसे ये एते, ये इस श्लोक का भावार्थ मैं पहली बार समझाऊं कि ये दुर्योधन के लिए कहा गया है। ऐसे एते, एक एते शब्द आने से दुर्योधन हो गया। देखिए, ऐसे ये कुल का नाश करने से होने वाले दोष को और मित्रों के साथ दोष करने से होने वाले पाप को भी नहीं देखते। मैं देख पा रहा हूं, ये नहीं देख पा रहे हैं। हे जनार्दन, कुल का नाश करने से होने वाले दोष को भी ठीक ठाक, ठीक ठीक जानने वाले हम लोग, क्या हम तो जानते हैं, ये नहीं जानते। इस पाप से निवृत्त होने का विचार क्यों न करें? मतलब वो नहीं देख पा रहा है, हम तो अच्छे आदमी हैं, हम क्यों न देखें? और व्याख्या करते हैं महाराज जी, यद यद्यप्येतदेन पश्यन्ति मित्र दोहे चे पात, इतना मिल गया, इतना और मिल जाए, फिर ऐसा ही मिलता रहे, ऐसा धन जमीन मकान आदर प्रशंसा पद अधिकार, ये बढ़ती हुई वृत्ति का नाम क्या है? लोभ है। अब चेक कीजिए अपने अंदर, लोभ है क्या? कहीं हमने लाइन खींची है कि अपने जीवन में कब इतना ही कमाना है, उसके बाद नहीं कमाना? किसके लिए कमाना है, क्यों कमाना है, कितना कमाना है, किस भोग के लिए कमाना है?
एक मकान, बड़ा मकान और उससे बड़ा मकान, एक संस्था के कार्यकर्ता से कार्यकारिणी अध्यक्ष, उसके बाद में सर्वाधिपति, और लगातार उस संस्था पे अपना कब्जा बना के रखना चाहते हैं। मेरी इच्छा के बिना कुछ नहीं हो, इच्छा के बिना, ये मैं संस्थाओं के हाल बता रहा हूं, मैं भी उसी में हूं। संस्था में एक बार जब अध्यक्ष वगैरह बन जाता है, वो चाहता है उस संस्था में निरजी कोई भी मेरी इच्छा के बिना कोई कुछ ना करे। रिटायर हो गया है लेकिन संस्था का लोभ नहीं छोड़ पा रहा, तो ये भी लोभ है। तो इससे हमारी विवेक शक्ति लुप्त हो जाती है। तो जिन से वे विचार नहीं कर पा रहे हैं वो बड़ा पाप कर रहे हैं, अर्थात कुटुंबियों का नाश करने दुर्योधन पापी हैं। हम उनके साथ कितने दिन रहेंगे? हमारे रहते हुए राज्य चला जाएगा, हमारी क्या दशा होगी? और राज्य के रहते हुए हमारे शरीर चले जाएंगे तो क्या दशा होगी? कि मनुष्य संयोग का, बड़ा सुंदर लाइन पढ़िएगा, मनुष्य संयोग का जितना सुख लेता है उसके योग का उतना ही दुख उसे भोगना पड़ता है। मतलब किसी व्यक्ति से लिप्स खाने से, पीने से, इंद्रियों किसी सुख में आपने जितना सुख लिया है उतना ही जब वो चीज नहीं रहेगी तो आपको दुख भुगतना पड़ेगा। अब सोचिए, ये सुख किस लिए? इस शरीर के इंद्रियों के सुखों से हम वियोग की तरफ ही अपना कदम रखते जा रहे हैं। तात्पर्य यह है, अंतःकरण में लोभ छा जाने के कारण इनको राज्य ही राज्य दिख रहा है। किनको? दुर्योधन को। कुल का नाश करने से भयंकर पाप होगा वो इनको दिख नहीं रहा है। यहाँ कह रहा है जब लड़ाई होती है वह समय, संपत्ति, शक्ति का नाश होता है, चिंता, आपत्तियां आती है, दो मित्रों में आपस में खटपट मच जाती है, मनोमालिन्य अर्थात मनों में मलिनता आ जाती है, कई तरह का मतभेद हो जाता है, मतभेद होने से बैर भाव होता था। यहाँ एक कथा का संकेत किया है जो मैंने आगे भी हल्की से आपको बताई थी, उस कथा को महाराज यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं। द्रुपद और द्रोण दोनों बचपन के मित्र थे, और द्रुपद ये कहता था कि मैं जब राजा बनूंगा आधा राज्य तुम्हें दूंगा, लेकिन जो उसको राज्य मिला द्रोण उनसे राज्य लेने गए, क्योंकि उनके घर में बहुत गरीबी थी, खाने को भी पैसे नहीं थे, कुछ भी नहीं था। तो अपने दोस्त पे विश्वास करके उससे अपना आधा राज्य मांगने के कोई न्याय नहीं किया। लेकिन तब तक तो द्रुपद में राज का लोभ आ चुका, राजा होके भी लोभी है, उन्होंने उस मित्रता को ठुकरा दिया। देखिए दोनों को क्या परिणाम मिला, और उससे राजा द्रुपद द्रोणाचार्य भेर भाव हो गया। अपमान का बदला लेने के द्रोणाचार्य ने अर्जुन को ही भेजा, अर्जुन को भेजा कि तुम द्रुपद को परास्त करके लाओगे तब मैं तुम्हें गुरु दक्षिणा मानूंगा। तो अर्जुन और कौरव भी होते हैं उसके अंदर, दोनों सारे इनके शिष्य सब द्रुपद को परास्त करते हैं और उसे आधा राज्य लेकर के द्रोणाचार्य को दे देते हैं। और अब देखिए दोनों का, द्रोणाचार्य को गुस्सा है, उसने ये करवा दिया। अब द्रुपद ने क्या किया, द्रुपद ने द्रोणाचार्य का नाश करने के लिए यज्ञ कराया, और यज्ञ में उनने धृष्टद्युम्न और द्रौपदी पैदा हुए। शिखंडी पहले से था उनके पास ही। तो ये धृष्टद्युम्न को क्यों पैदा किया? मारने के लिए। द्रौपदी क्यों पैदा हुई? इन समस्त आतताइयों को मारने के लिए, काली का अवतार के रूप में। तो मित्रों साथ भेदभाव जब करेंगे तो कितना भयंकर पाप होगा, ये इस तरफ ये देख ही नहीं रहे हैं। ये द्रुपद की कहानी भी आ गई। विशेष बात है, हमारे पास जिन वस्तुओं का अभाव है उन वस्तुओं के बिना भी हमारा काम चल रहा है, हम अच्छी तरह से जी रहे हैं। मेरा मोबाइल पुराना हो गया तो भी काम कर रहा है, काम चल रहा है। अर्थात पहले वस्तुओं का जो निरंतर भाव था वो इतना दुखदायी नहीं था जितना वस्तुओं का संयोग होकर फिर उनसे वियोग होना दुखदायी है। ये मोबाइल कोई छीन ले तो दुख ज्यादा होगा ना। छोटे बच्चे से मोबाइल छीन के देखिए भी आप, जो आपने सोम पकड़ाया था वो देगा क्या आपको? वो चिल्लाएगा, ऐसे आंखें निकालेगा जैसे आपने कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया है। अर्थात मनुष्य जिन वस्तुओं का अभाव मानता है उन वस्तुओं को लोभ के कारण पाने की चेष्टा करता है। विचार किया जाए तो जिन वस्तुओं का भी अभाव है, बीच में प्रारब्ध अनुसार प्राप्ति होने पर अंत में उनका अभाव ही रहेगा। जैसे आप अपने क्या आए थे अपने साथ लेके? खाली हाथ, नंगे, और जाएंगे तब क्या जाएंगे? खाली हाथ। तात्पर्य बीच के कुछ समय में प्रारब्ध के अनुसार आपको मिला है। अभाव तो हमेशा ही बना रहने वाला, अर्थात अभाव ही सत्य है। अतः हमारी तो वही अवस्था रही जो वस्तुओं के मिलने से पहले थी। बीच में लोभ के कारण हमने परिश्रमी प्रसन्न हमारे पल्ले पड़ा, कमाई करो, ये करो, वो करो, वो, लेकिन साथ तो ले जा नहीं सकेंगे। जो थोड़ा सुख प्राप्त हुआ है लोभ के कारण हुआ है। अगर भीतर से लोभ रूपी दोष नहीं हो तो वस्तुओं के संयोग से सुख हो ही नहीं सकता, और मोह रूपी दोष नहीं हो तो कुटुंबियों से सुख नहीं हो सकता, लालच रूपी दोष नहीं हो तो संग्रह का सुख नहीं हो सकता। तो यहाँ लोभ, मोह और लालच तीन अवगुणों को बताया गया है। कोई भी दोष न होने पर संसार से सुख हो ही नहीं सकता। अगर आप में कोई भी दोष नहीं तो संसार से फिर सुख भी नहीं मिलेगा। परंतु लोभ के कारण मनुष्य से विचार कर नहीं सकता, लोग उसके विवेक विचार को लुप्त कर देता है।
आगे कहते हैं, कथम गेम अस्माभि पश्यभीति जनार्दन है। अब अर्जुन अपनी बात कहते हैं, यद्यपि दुर्योधन आदि अपने कुलक्षय होने वाले दोस्त और मित्र दोष होने वाले पाप को नहीं देखते, तो अभी हम लोगों को कुलक्षय होने वाले अनंत परंपरा को देखना ही चाहिए। तो 40वें से लेकर 44वें श्लोक तो आगे आने वाले में इसका पूरा वर्णन करेंगे कि कुलक्षय से क्या क्या नाश होने वाला है। हम कुलक्षय से होने वाले दोस्तों को अच्छी तरह जानते हैं, जानकार बहुत है ना। मित्रों के साथ द्रोह, वेर, द्वेष से होने वाले पाप को भी हम अच्छी तरह से जानते हैं। अगर वे मित्र हमें दुख दें तो दुख हमारे लिए अनिष्ट कारक नहीं है, अगर मर जाए तो भी अनिष्ट कारक नहीं है। दुख से तो हमारे पूर्व पापों को ही नाश होगा, हमारी शुद्धि होगी। वाह क्या बड़ी बात, बात तो सचमुच अच्छी है। दुख से हमारे पापों का नाश होता है, ये बात बिल्कुल सत्य है, हमारी शुद्धि होती है। परंतु हमारे मन में द्रोह, भेदभाव होगा तो मरने के बाद भी हमारे साथ रहेगा, जन्म जन्मांतर तक हमें पाप करने में प्रेरित करता रहेगा, जिससे हमारा पतन ही पतन होगा। अब क्या सत्यता है भगवान बताएंगे। ऐसे अनर्थ करने वाली बातें तो इसकी बड़ी अच्छी अच्छी लग रही है, हम भी जब मोह में फंसते हैं निर्जी ऐसी अच्छी अच्छी बातें करते हैं और अपने कर्तव्य पद से अच्युत हो जाते हैं, च्युत हो जाते हैं। ऐसे अनर्थ करने वाले मित्रों के साथ द्रोह पैदा करना, युद्ध पाप से बचने का विचार क्यों नहीं करना चाहिए, अर्थात विचार कम है, इस पाप से बचना ही चाहिए। जैसे कोई कहते क्या हुआ, हमारे पहलगाम में 16 व्यक्ति तो मारे, हम क्यों युद्ध करें, युद्ध करने से सबका नुकसान है, हम क्यों लोभ में फंसे, 16 आदमियों की मृत्यु होनी थी, हो गई, हमें क्यों करना चाहिए। ऐसा ही विचार अर्जुन के मन में। अर्जुन की दृष्टि दुर्योधन आदि के लोभ की तरफ तो जा रही है, पर तू खुद के मोह की तरफ नहीं जा रही। हम दूसरों के अवगुण देख पाते, निर्जी अपने अवगुण की तरफ निगाह ही नहीं जाती, बल्कि जब उंगली दूसरों पर करती है तो 4 उंगली अपनी तरफ, हमें पता कहाँ चलता है। तो वो अपना कुटुंब के प्रति मोह है, उसको नहीं देख पा रहा है। वो क्या देख रहा है कि दुर्योधन आदि लोभ की तरफ जा रहा है। नियम यही है, मनुष्य जब दूसरों के दोष रहती है तब तक अपने दोष नहीं दिखते। आपको अपने दोष नहीं देखने तो एक अच्छा काम बताऊं, वैसे है बहुत खतरनाक है, दूसरों में दोष ही दोष देखो, आपको अपने दोस्त की तरफ देखने की निगाह ही नहीं पड़ेगी। लेकिन क्या होगा, आपका आगे बताते हैं, जब तक उसको अपना दोष नहीं दिखता, ये नियम है, उल्टे एक अभिमान होता है। क्या नया शत्रु क्या आ गया, अभिमान आ गया कि इनमें तो ये दोष है, मेरे में ये दोष नहीं। जबकि शरीर पूरा, मन पूरा दोष ही दोष से भरा हुआ है। दूसरा दोष ये है, यदि नए भी हो तो अभी दूसरों का दोष देखना ये भी तो दोष है। मान लिया तो आप में दोष नहीं, मान लिया निर्जीव बहुत पवित्र है, शुद्ध है, उनमें दोष नहीं है, निर्जीव को हम सब में दोष दिख सकते हैं, लेकिन निर्जीव दोष देख क्यों रहे हैं, ये भी तो एक दोष है निर्जीव, ये भी एक दोष है, दूसरों में दोष देखना भी। अरे दूसरों में भगवान को क्यों नहीं देख सकते, उसके अंदर जो सत्य वचन है, सत्य भाग्य, उसको क्यों नहीं दे सकते। तो अपने दूसरों को देखना और अपने में अच्छाई का अभिमान करना, ये दोनों तो साथ में ही रहते हैं। अपना अभिमान, जब आप में अभिमान होता है उसी का प्रतिरूप दूसरों में दोष देखते हैं आप। हाँ, मैं ऐसा हूं, ये कुछ नहीं है मेरा, ये ऐसा, उसका कुछ भी नहीं, ये कब देखते हो, जब अपने में अभिमान करते हो। तो अब अच्छाई के अभिमान की छाया में मात्र दोष ही रहते हैं, इसलिए अपने में मोह रूपी दोष उसको नहीं दिख रहा। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। कल जिन दोस्तों को जानते दोस्त कौन कौन से हैं, वो दोस्तों की 5 श्लोकों में परंपरा बताएंगे। थोड़ा आज ऐसे मन करा थोड़ा विस्तार से आपसे बात करूं तो कर ली है, तो बस समय का ध्यान रखते हुए आप सबसे अनुरोध करूं, वैसे 40 मिनट तक मेरा समय था, मैंने वहीं पे संपूर्ण किया, रोज थोड़ा जल्दी कर देता हूँ। तो मैं एक एक करके अनुरोध करूंगा, आप सबको अनम्यूट कर रहा हूँ कि आप आज सब लोग इन श्लोकों का अर्थ करने का प्रयास करें। ये श्लोक आपको सामने रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आभा, बहुत बहुत आभार। सचमुच आज मेरा तिथि अनुसार जन्मदिन है और जीवन भर तिथि अनुसार ही अपने और अपने परिवार का जन्मदिन मनाऊंगा, ऐसा संकल्प लिया है मैंने। तो आइए, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामना। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम सब लोग मिलके इन गीता के इन श्लोकों को पढ़ने का प्रयास करें। तो सबसे पहले निर्जी रास्ते में चल रहे हैं, आप पढ़ लीजिए, आपको स्क्रीन दिख रही है तो अनम्यूट करके अपने आप को। हाँ, देखो बहुत छोटा दिख रहा है ना, एक्चुअली बहुत मुश्किल है अच्छा अच्छा, मेरे को। कोई बात नहीं, पहले दूसरे पढ़ते हैं, तब तक आप उनको याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। अंजलि आप पढ़ें। सर सबसे पहले आपको ना जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप तिथि के अनुसार मना रहे हैं, बहुत खुशी हुई और अब आगे से हम भी ऐसा ही करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, यही सबसे बड़ा उपहार मेरे को आप दे सकते हो। धन्यवाद सर। श्लोक नंबर 37। तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान्
स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषद्रोहे च पातक कथं न ज्ञेयमाते पापादस्मान्निवर्तितुम् कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। आज जय हम थोड़ा श्री। बदलाव करें। अंजलि, आप इनका भावार्थ यही बता दीजिए, थोड़ा समय बचेगा, भावार्थ बता दीजिए तीनों श्लोक का। आज तो सभी ऐसा ही करें। तो आज के श्लोक में अर्जुन 37 ना। हम्म, तो तो इसमें अर्जुन बोलते हैं तस्मात् अतएव हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं। मतलब वो अपने आप को ना, अभी वो सब सामने की सेना को देख करके ऐसा उनको विचार आया मन में, मन में उनको ना व्यथित भी हुए, और उन्होंने कहा कि हम योग्य नहीं है, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर कोई कैसे सुखी हो सकता है। अपने ही कुटुंबियों को मारेंगे तो कैसे सुखी होंगे। तो उनके मन में पाप से बचने के लिए युद्ध ना करना उचित है, ऐसा अब वो अपना ये रखते हैं अपना कि मत हम्म, हम्म, यद्यपि लोभ से भ्रष्ट चित्त हुए ये लोग, ये एते मतलब कि दुर्योधन की साइड के जो ये लोग जो मेरे भाई बंधु हैं, ये लोग लोभ से भ्रष्ट हो चुके हैं। कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते। लेकिन हे जनार्दन, मैं तो देखता हूँ, मुझे तो पता मालूम चलता है कि कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोग इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना उचित समझते। हमें विचार करना चाहिए, हम बहुत इसको बढ़िया। क्यों। देखिए, आपने अंजलि देखा, वो भगवान कृष्ण का भी गुरु बन गया है, उनको सलाह दे रहा है। कई बार शिष्य गुरु को ऐसे ही सलाह देते हैं, गुरु जी ये करो, ये करो, वे करो। वो हम क्यों ना विचार करें। मैं भी बचपन में जब छोटा भक्त था, गुरु जी से कह तो कम पाता था, लेकिन मन ही मन बहुत संशय आते थे। गुरु जी ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। तो ये स्टार्ट के साधक के ये भाव होते ही हैं। तो वो यहाँ कह रहा है, निवृत्त होने का विचार क्यों न करें। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत अद्भुत आपने अर्थ बताया। अब कौन करेगा? आभा, निर्जी, सरला, कोई भी जो पढ़ना चाहे पढ़े, और साथ में भावार्थ भी साथ साथ बता, श्लोक के बाद बता। सरला पढ़ रही है जी। भैया जी एक चीज पूछनी है मुझे। ये जो जी सेना के बीच में रथ को जो खड़ा किया था अर्जुन, श्री कृष्ण भगवान ने, जी। तो ये हमारे जीवन से हम इसको कैसे रिलेट कर सकते हैं, हम अपने जीवन में कैसे रिलेट करें। देखिए, जीवन में, आपके जीवन में जब सो संशय जब जब आएगा, तब तब आप क्या करेंगे? थोड़ा ठिठकेंगे, थोड़ा देखेंगे। संघर्ष की स्थिति हो, संशय की स्थिति हो, आप एक कदम आगे बढ़ाने से पहले एक बार रुक करके जो देखने का भाव है, वो है युद्ध के बीच में खड़ा होना। जीवन में जब भी किसी महत्वपूर्ण दुख से या कुछ बड़े कार्य करने जा रहे हैं, तो आंख बंद करके एक बार अपने आप को देखें कि हाँ, मैं जो कार्य करने जा रहा हूं उसको कैसे करूं, और क्या वो करना उचित है या अनुचित है। ये भाव हमारे जीवन में इस तरह से हम ले सकते हैं। जीवन हमारा युद्ध ही है। हर रोज हम कोई न कोई संघर्ष करते हैं। तो संघर्ष में जीतने की जो शक्ति है वो इसी से आएगी कि आप आंख बंद करके पहले उन घटनाओं का मन ही मन मनन करें। ये घटना ऐसे घट रही है, मैं ऐसे करूंगा, ये ऐसे हो जाएगा, ये मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इसका प्रभाव क्या होगा, दूसरे लोगों के ऊपर से क्या प्रभाव पड़ेगा। ये सब सोचना सेनिया रूबी और मध्य। इसलिए हम जीवन के युद्ध में रोज खड़े हैं। हम इनको अगर सोचे देखें, एक पल ठिठक जाएं, तो विश्वास कीजिएगा बहुत सारे युद्ध रुक जाएंगे। बहुत सारे युद्ध रुक जाएंगे और आप सही फैसला ले पाएंगे। युद्ध करना है तो भी फैसला सही ले पाएंगे, न करना है तो भी फैसला नहीं। या कई बार आप ऐसा बीच का रास्ता निकाल लेंगे जिसमें युद्ध भी न हो और समस्या भी संपूर्ण हो जाए। तो ये थोड़ा
सोचना, थोड़ा ठिठकना, ये है सेनियोर रूबियोर मध्य खड़ा होना। समझ में आई बात ये? जी जी, जय श्री कृष्ण। जी, सरला पढ़े आप। तस्- तस्मान्नारः वयम् हन्तु न धार्तराष्ट्रान् सबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनस्याम माधव। यत् यप्येते यत् यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्ष्य कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्। कथं कथं न कथं न गेहमस्भाविः पापादस्मान् निवर्तितुं कुलक्ष्य कृतं दोषं प्रपश्यद वीरजनार्दन। बहुत बढ़िया, तीनों का अर्थ भी बता दीजिए। संजय नहीं, कृष्ण और अर्जुन युद्ध के बीच बीच मध्य में खड़े हैं और कृष्ण अर्जुन युद्ध के प्रति अपनी कायरता दिखा रहा है, तो वो कायरता दिखा रहा है, वो परिवार से युद्ध नहीं करना चाहता, इसलिए वो कहता है माधव से कि हे माधव, इन कौरव पुत्र को और अपने सब सगे संबंधियों को मारकर हम सुखी नहीं जा सकते, हम इनके योग्य नहीं हैं। ये लोभ के कारण इनके मन में, कौरवों के मन में मतलब लोभ आ गया है, लोभ के कारण इनकी बुद्धि विचार सब गायब हो गए हैं। ऐसे ये कुल का नाश करने से होने वाले दोष और मित्रों के साथ छल कपट द्वेष करने से होने वाले पाप को नहीं देख रहे हैं, हम तो देख रहे हैं। तो हे जनार्दन, कुल के नाश होने से हम सुखी नहीं रहेंगे, और नाश होने से दोष को ठीक ठीक जानने वाले हम लोग इस पाप से दूर होने का विचार क्यों न करें, निवृत्त होने का विचार क्यों बहुत न बढ़िया, करें। बहुत बढ़िया। चलिए आभा, अब आपका समय है, आप बोले। ठीक है। तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। अति सुंदर, अति सुंदर। यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्ष्य कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्। कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। बहुत सुंदर, अति सुंदर। बिल्कुल कोई उंगली भी नहीं उठा सकता, एक बिंदु नहीं लगा सकता। आप आइए, इनका तीनों का भावार्थ भी अपने शब्दों में कहें, तीनों श्लोक का। अर्जुन युद्ध करने का सर्वथा अनौचित्य बताते हैं कि अपने बांधव, अपने सगे संबंधियों से को इस प्रकार मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि हे माधव, अपने कुटुंबियों को मारकर हम कैसे सुखी होंगे? सब अपने ही हैं, तो इनको मारकर हमें क्या मिलेगा? यद्यपि लोभ के कारण जिनका विचार लुप्त हो गया, जिनके विवेक लुप्त हो गए हैं, ऐसे ये दुर्योधन आदि कुल का नाश करने से जो होने वाला है, और मित्रों के साथ द्वेष करने का जो हमें द्वेष करने से जो पाप हमको, जो दोष हमको लगेगा, उस पाप को नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन, कुल का नाश करने से होने वाले दोषों को ठीक ठीक जानने वाले हम लोग इस पाप से निवृत्त होने का विचार क्यों नहीं कर सकते? बहुत बढ़िया, बहुत। चलिए नीरज जी, आप कुछ भी कर दीजिए, बोलिए, भावार्थ बताइए, कुछ करिए। अब मुझे पता है गाड़ी में चल रहे हैं जी। तो मैं पहला वाला शेर पढ़ता हूँ। जी पढ़िए, पढ़िए, श्लोक पढ़िए। पहला भी आ नहीं रहा है मेरे इस पे। मैंने सॉरी, मैं लगा देता हूँ, मैं लगाया नहीं, अब लगा दिया। अब देखिए आप इसको। मेरा बहुत अच्छा पढ़ा नहीं जाएगा, हाँ, मगर मैं जैसा कोशिश वैसा करता पढ़िए, दोस्त मत देखिए, अपने में भी दोस्त मत देखिए, पढ़िए। हमने तो नया दोस्त देखने का संकल्प ले लिया है, आगे चलिए। हूँ। तस्मान्नर्वयं हन्तु धृतराष्ट्र स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा
सुखिनः श्याम माधव। अरे वाह, बहुत बढ़िया। बस कल सुबह बांध बांध में नए को थोड़ा आपने देरी से लिया, लेकिन बहुत बढ़िया बोला। तस्मान अर्हा वयम, ये तो बहुत ही अच्छा बोला। अब इन तीनों श्लोकों का आपको क्या समझ में आया, क्या चल रहा है यहाँ पे? आप कई दिनों बाद आए हैं तो बता दीजिए क्या चल रहा है ये। यहाँ पे अर्जुन ने एक्चुअली किशन जी से मतलब उनको बता रहे हैं कि मेरा ना मेरा मन नहीं है उनको करने के लिए, क्योंकि वो लोग गलत काम कर रहे हैं। मतलब लोभ हो रहा है, वो लोभ के कारण अगर कोई काम कर रहा है तो हम उसके दोषी क्यों बने। तो मैं इसको बिल्कुल करना नहीं चाहता हूँ। और उनको मतलब वो अपना विचार प्रकट कर रहे हैं, मतलब उनको मना करने के लिए मतलब बहाना मतलब बता रहे हैं कि मैं ये करना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि हम अगर वो लोभ से काम करें तो हम ये काम क्यों करें। मेरा बिल्कुल इच्छा नहीं है लड़ाई करने का। ये बहुत बढ़िया, उनका बहुत भाव सुंदर। है। अनीता दीदी भी हमारे साथ आई है। अनीता, आप पढ़ना चाहेंगे? अनीता दीदी अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को, आप पढ़ना चाहें तो। हाँ, मैं पढ़ तो लूंगी, भावार्थ अभी नहीं। जो जितना कर सके उतना करें। ठीक है, हाँ आपके पास गीता है या मैं लगाऊं गीता? हाँ, एक बार लगा दीजिए, मैं मैं लगा, आज लेके नहीं बैठी कोई हूँ। बात नहीं, मैं लगा रहा हूँ ना। ये रेडी है सर? बोलिए 37 से करिए आप। तस्मान्नार्ह वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजन स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। और पढ़ना चाहेंगी? ये भी पढ़ लें। हाँ, यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुम् कुलक्षय कृतं दोषं प्रप्स्य बुद्धिर्जनार्दनम्। पर्पस से भिद जनार्दन, पर्पस से भिद। जब ऐसे शब्द होता है नीचे वाला पहले बोला पश्य जाता है, बड़ा पूरा अक्षर वो बाद में बोला जाता है। पर्पस से भिद जनार्दन है। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, भावार्थ में इतना तो समझ ही गए ना, कुछ ऐसा चल रहा है हाँ कि हाँ अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता, ये तो समझ में आ गया। यस हाँ अब बिल्कुल न्याय करने के प्रति अपने तर्क दे रहा है। हाँ या बांधों को मार के कैसे सुखी होंगे, तो मन में जी सवाल उठता है वो कैसे सुखी हो रहे हैं, उनके भी तो बंधु कि वो लोभ में आए हुए हैं, इसलिए वो पाप कर रहे हैं। लेकिन मैं तो लोभी थोड़ी हूं, और अपने मोह को इग्नोर कर रहा है। वो भी तो मोह में आ गया है, तभी तो कर रहा है। तो लोभ और मोह तो भाई भाई है, दोनों समझ के दोनों विवेक का हरण करते हैं, दोनों ही विवेक का हरण करते हैं। तो बड़ा सुंदर ये वृत्तांत है, और आप इनके पीछे जाएंगे, भावार्थ समझेंगे, तब ये गीता आपके अंदर उतर जाएगी। तो जीवन में अपने आप पता चल जाए दूसरों के दोष देखने का क्या फायदा। अपने दूसरों दोष देख करके, तो दूसरों दोष देखने से बड़ा कोई दोष नहीं, इससे बड़ा कोई दोष ही नहीं। मैंने ना बहुत सही टाइम पे ज्वाइन किया। वो जो आपने बताया ना कि बीच में जो रथ खड़ा है, अंजलि जी ने जो सवाल पूछा जी जी। कि भाई आप 2 मिनट रुक के सोचो कि क्या चल रहा है और आपको क्या करना चाहिए, ये ऐसा हम करने लग जाए ना तो शायद आधी से ज्यादा समस्याएं खत्म हो जाएंगी। देखिए, मोदी जी का उदाहरण देखिए। लोग चिल्लाते रहे, क्यों नहीं मार रहे हो, क्यों नहीं मार रहे हो, क्यों नहीं मार रहे हो? वो ठिठके खड़े रहे। 13 दिनों तक उन्होंने उनका भी इंतजार किया, कोई ऐसा कदम उठा लें कि जिससे वो माफी मांग ले, कुछ कर लें, किसी को मुझे सौंप दें तो हम ये युद्ध से बच जाएं। पूरा उन्होंने करा, और साथ साथ अपनी व्यू रचना भी रची, ताकि हम इस तरह से हमला करें कि हमें नुकसान नहीं हो, नुकसान उनको हो। पूरे विश्व में संदेश दिया, सब नेताओं को बताया कि हमारे साथ गलत हुआ, हम करने वाले हैं। ये सब काम कब घटे? जब आप ठिठके सेन योर मध्य। मोदी जी पूरे, अंजलि जी वहीं खड़े थे 13 दिन तक, और खड़े होकर देखते रहे कि क्या करना है, कि योजना भी बनाते रहे, साथ में उनका इंतजार भी करते रहे क्या कोई ऐसा जवाब आ जाए। अब अर्जुन खड़ा, सपोज को दुर्योधन वहां से गले आके मिल जाता है, लो अर्जुन आधा राज्य ले लो, तो युद्ध होता क्या ये? तो ये नहीं किया, तभी तो युद्ध हुआ। तो ये बड़ी अद्भुत बात है। ये ठिठकना जीवन का बड़ा अच्छा संकेत है। दोस्तों को मित्रों में दोस्त देखने से वेर भाव उत्पन्न होता है, जो लंबे समय तक पेमेंट करना पड़ता है। जब हमने जितने संयोग है उतना ही वियोग भुगतते हैं, अर्थात जितना मित्रों के साथ भी आपका संयोग बन के आनंद लिया है, अगर छूट गई मित्रता उतना ही दुख भुगतेगा।
आपके बहुत सारे मंतव्य, बहुत सारे भेद, बहुत सारी बातें, बहुत सारे राज, आजकल तो मोबाइल के वीडियो बहुत बड़ा राज दोस्तों के पास है, वो आपको डर लगता है ना कि वो इसको बाहर तो नहीं कर देगा, ओपन तो नहीं कर देगा, तो वेर किस लिए? आइए ध्यान के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। 5 मिनट ऊपर जाएगा, आराम से बैठ जाएं, सीधासन में विराजित हो जाएं, पीठ के डी सीधी रखें, चेहरे पे सुंदर सी मुस्कान, आंखें कोमलता से बंद, एक साधारण श्वास भरें और धीरे धीरे छोड़ दें। अपने शरीर के प्रति सजग हो जाए। हमारा शरीर देवी संपदा और आसुरी संपदा का घर है। इसमें सत्यता, ईमानदारी, कृतज्ञता, मित्रता, सेवा, सदाचार जैसे 20-26 हमारे अंदर देवी संपदाएं हैं, लेकिन सिर्फ 6 आसुरी संपदा, लोभ, मोह, मद, कामना, क्रोध और मत्सर हमारे जीवन में वो भी है। 6 और 26 की इस लड़ाई में, संघर्ष में हम हमेशा ही लगे रहते हैं। गहरी लंबी श्वास भरें और छोड़ें। जीवन में एक ऐसे रिश्ते को याद करें जो रिश्ता बहुत सुंदर था। वो आपके पारिवारिक रिश्ता हो सकता है, आपके सगे संबंधियों का हो सकता है, आपके दोस्तों का हो सकता है, आपके जीवन में साथ काम कर रहे लोगों का हो सकता है। वो रिश्ता कितना सुंदर है, उस रिश्ते को याद करें। हर बात साझा करते थे, साथ साथ ही उठना बैठना खाना होता था। लगता है आज उनसे नहीं मिले तो दिन कैसे बीतेगा, ऐसा भाव आता था। उस दोस्त को याद करें, उन रिश्तों के पलों को याद करें, रिश्तों से मिलने वाले आनंद को स्मरण करें। एक दिन एक घटना घटी और हम अलग हो गए। एक छोटा सा वाकया, हमने उनके अंदर दोष दिखाई दिया, उनके अंदर लोभ दिखाई दिया, उनके अंदर मोह दिखाई दिया, उनके 26 जो देवी संपदा थी वो नहीं देखी, इतने जन्मों के पुराने रिश्तों को नहीं देखा, और रिश्ता टूट गया। रिश्ता टूटने से पहले कुछ पल ठिठक करके नहीं देखा, कितना कुछ मिला इस रिश्ते से ये नहीं देखा, इस रिश्ते से होने वाले लाभों को नहीं देखा। भूत के समस्त कर्मों को भूलकर वर्तमान की एक छोटी सी गलती, जो शायद उनकी तरफ से गलती हो भी नहीं, हमने उस दोस्त को देखा, उस वर्षों के रिश्ते को तोड़ दिया। आज हम एक दूसरे के विवेरी बनकर समाज, व्यवहार या प्यार में चल रहे हैं। जीवन में जितने संयोग से सुख नहीं मिले होंगे, उससे ज्यादा इस वियोग से अब दुख मिल रहे हैं। आंखों से कुछ निकलता है तो निकल जाने दें, मन में कुछ घटता है तो घट जाने दें। हृदय पे ध्यान, वहां कुछ घट रहा है, देखें उन रिश्तों की सत्यता को। क्या केवल वो ही दोषी थे या हम भी दोषी थे? मित्र तो वो होता है जो दोस्तों के दोष को अपने ऊपर लेकर के उनको ऐसा सुधार करता है कि वो दोष रहते ही नहीं। क्या हम कैसा कर पाए? क्यों नहीं कर पाए? मनन कर। क्या हम अभिमान में आ गए थे, अपने अंदर दोष नहीं देख पा रहे, केवल उन्हीं के दोष देख पा रहे, उन्हीं के लोभ को देख पा रहे थे, उन्हीं के मोह को देख।
उनकी तरफ जाकर के उनकी जगह बैठ करके तो देखा ही नहीं कैसा जीवन में उन्होंने ऐसा क्यों किया। गहरी लंबी श्वास भरें और छोड़ें। आज भी उस दोस्त की याद आती है। आज ही अभी इसी वक्त उनसे बात करें, संवाद करें। जो दोस्त देखा था उसको स्पष्ट कह दे, मेरे से गलती हुई है। कह नहीं पाए तो मैसेज से भेज दें, और मैसेज से नहीं भेज दें तो सिर्फ उसके पास चल करके उसका हाथ थाम लें, उसके कंधे पे अपना सर रख दें। सब कुछ स्वतः ही ठीक होता चला जाए। लोभ मोह जो हमारे विवेक को हर करके हमसे दूसरों के दोष देखने का पाप कराता है, इन 5-6 जो दोष हैं उनके प्रति सजग रहें, सावधान रहें। शरीर में ये हैं, जैसे मल मूत्र हैं वैसे भी यही शरीर में है, मन में है, चित्त में है, कर्मों में है, अकर्मों में है, सब में है। इनके प्रति सजग होकर के विवेक शक्ति जो गुरु कृपा से मिलती है लेके समाधान करें, सोच करें, विचार करें, तटस्थ रहें तो जीवन सुखमय हो सकता है, रिश्ते अलौकिक हो सकते। विश्राम करें, विश्राम करें। अपने समस्त दोष देखने के भाव को, अभिमान को, समस्त आसुरी संपदा को जो स्वयं ईश्वर के पास भी नहीं है उसको समर्पित कर दें। योगेशम सचिदानंदम वासुदेव व्रज प्रियम धर्म संस्थापकम वीरम कृष्ण वंदे जगत गुरु। श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु। ओम शांति शांति शांति। मुक्त खाली होकर के अपनी आंखें खोल सकते। तो ये 7-8 मिनट हमने लिए। उम्मीद है आपको ये भाव अच्छा लगा होगा। इस भाव को जीवन में उतारने का प्रयास कीजिएगा। रिश्ते बड़ी मुश्किल से बनते हैं, उन रिश्तों का मोल समझिए। वियोग से वो और ज्यादा हमें दुख देते हैं। संयोग से ज्यादा सुख जो मिला था उससे ज्यादा वियोग से दुख मिल सकता है। आप और हम सब इसी भाव में बने रहे। आप सब मेरे जन्मदिन के अवसर पधारें। बस यही संकल्प चाहता हूँ कि आप सब लोग भी अपना जन्मदिन तिथि अनुसार विश्वास कीजिएगा उस दिन की जो ग्रह नक्षत्र है वो आपको आशीर्वाद देने आएंगे। अभी भी आते हैं वो आशीर्वाद देने, लेकिन आप मिलते ही नहीं उनको। आप तो पहले ही जन्मदिन मना चुके हो या बाद में मनाने वाले हो। ये दिनांक के अनुसार जन्मदिन मनाना कहीं न कहीं गुलामी है। ईसा जब पैदा हुए तब ईस्वीसन शुरू हुआ। अंग्रेज उसी को लेके आए थे, उनकी गुलामी तो करें। इस गुलामी से आज आजाद हो जाए, अपने परिवार को अपने सनातन धर्म का जो आशीर्वाद है वो देने का प्रयास। जन्मदिन, अपनी शादी की सालगिरह, कितने कुंडलियां मिला के मुहूर्त निकालते हो शादी का। चौमासे में क्यों नहीं शादी करते? मलमास में क्यों नहीं शादी करते? विवाह क्यों नहीं? तब तो बड़ा पंडित ग्रंथ देखते हो, मुहूर्त देखते हो, इतने बजे ही करना है, और फिर उसको मनाने के लिए उन सबको भूल जाते हो। अरे वो देवी देवता हर साल आते हैं आपको, आप जोड़े को आशीर्वाद देने के लिए, लेकिन आप मिलते ही नहीं। इस भाव को अपनाएगा। कैसा लगा? 1-2 शब्दों में कोई बताना चाहे तो बताइए। कल हम फिर 3 श्लोकों के साथ आगे बढ़ेंगे और क्या क्या तर्क देता है, उन तर्कों में कि भावार्थ अपने जीवन में कैसे होता है। लोग कहते हैं कि गीता का अध्याय दूसरे अध्याय से शुरू हुआ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पहले अध्याय में हमारा चित्रण है और बाकी में भगवान बोलेंगे। तो हमारा चित्रण हम देखेंगे नहीं तो भगवान की वाणी समझेंगे कैसे, सुनेंगे कैसे? तो अपने आप को तैयार करने का अवसर है पहला अध्याय। तो मेरी दृष्टि से देखो तो मुझे पहला अध्याय अत्यंत प्रिय है। विषाद जीवन में हुआ तभी तो भगवान आए, नहीं तो भगवान आते ही नहीं। मैं आप सबका बहुत सारा आभार करता हूँ, बहुत सारा अनुभव करता हूँ, और आप सबको मैं सत्कार करता हूँ कि आप सब लोग हमारे बीच पधारे हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। लगता है आप सब लोग भावुक हो गए, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन मैं आप सबका बहुत सारा
सर बहुत बढ़िया भैया जी, बहुत अच्छे आपने विचार रखे, और पूरी तरह से ना अंदर तक हमारे को समझ में आ गया अभी का सब कुछ। बहुत भैया विचार के साथ आपके भाव भी बहुत शानदार हैं और हमको बड़े अच्छे लगते हैं। मन करता है जब भी मौका मिले थोड़ी देर के लिए भी बेशक सुन लें जरूर, और कम से कम आपका रिकॉर्डिंग बाद में जरूर देखते हैं। बहुत ही अच्छा जी लगता है अभी। जी और अनिल, गीता का जो पढ़ने का सौभाग्य आपके थ्रू जो हो रहा है वो हमें आगे तक लेके जाएगा, ये मेरी पूरी आशा है। बिल्कुल बिल्कुल। और आप अपना जन्मदिन जिस हिसाब से बना रहे हैं ना भैया, बहुत ही अच्छा लग रहा है। आपने जो बहुत अच्छा किया है, बहुत ही मुझे आज खुशी भी है बहुत। 4 4 बजे पहले पहले विपन्ना ध्यान किया, फिर साधना करी, फिर घर में दीपक जला पूजा करी, फिर मैं आज योग शिविर प्रारंभ किया। आज मैंने ग्रुपों में कोई डाला भी है, तो योग लेने के लिए चला गया। तो 7 से 8 वो लिया, फिर वहां से भागता दौड़ता घर आया, तो फिर आपको मुझसे मिलने का सौभाग्य मिला। तो अभी तक तो बहुत सुंदर बीता है दिन मेरा। बहुत बहुत धन्यवाद। भैया जी एक बात बोलनी थी, बहुत- 21 तारीख को ना योग दिवस है, तो उस दिन आप एक ये अवकाश रख दें क्लास का। वो बातें हैं, आमतौर पे योग है ना 9 बजे तक संपूर्ण होता जाता है अंजलि। कहीं भी योग करो, मैं खुद योग करवाने जाने वाला हूँ। चिल्ला स्टेडियम में निर्जी आर्ट्रोलिंग द्वारा इस दिल्ली को चिल्ला स्टेडियम मिला है, बहुत अच्छा स्टेडियम है। तो वहाँ की जिम्मेदारी मुझे, राजेश जी को, नरेंद्र जी को, हम सबको, मैं अशोक जी को मिली है। तो मैं खुद वहाँ योग कराने जाऊंगा। और ये कार्य वहाँ 6:30 से 7:30 तक चलेगा। मुझे लगता है मैं 8 8 बजे 8:30 तक घर आ जाऊंगा, और 9 बजे कर सकते हैं। तो मुझे हाँ नहीं, किसी एक हम पर्टिकुलर समय के अनुसार, पर्टिकुलर सीट के साथ में, पर्टिकुलर, आज मैं अपनी योग क्लास में बोल रहा था, अपने आसन, उसी आसन को हमेशा रखिए। उसमें बहुत सारी आपकी कृपा छुपी होती है, आपकी साधना की कृपा। उसी तरह अपना समय भी एक रखने से, दिनचर्या में समय एक रखने से, उसके कई लोग जो सात्विक, हमारे चारों तरफ जो अस्तु देवता है ना सात्विक, वो हमारे साथ जुड़ते हैं। तो आप अगर किसी कारण से लेट आ पा रही हैं, कोई बात नहीं, वीडियो से काम करेंगे, लेकिन आप नहीं आएंगे तो मुझे अच्छा तो नहीं लगेगा। तो आपका विशेष कार्यक्रम है क्या 9 से 10 का? जी हमारे सोसाइटी में प्रोग्राम रखा है योग दिवस का, और मुझे क्लास लेने के लिए बोला गया है, तो 9 से 11 बजे तक का समय तो रहेगा वहाँ का। बहुत लंबा समय है आपका, 9 से 11 तक। चलो देखते हैं क्या होता है। कुछ जैसी सूचना होगी मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, क्योंकि उसके बाद मेरा समय खत्म हो जाएगा। मेरा व्यवसाय का समय शुरू हो जाता है 11 बजे बाद में, है ना। और 8 से 9 भी करना आसान नहीं है, क्योंकि मैं खुद क्लास लेने जाऊंगा, आते आते 8 बज सकते हैं। हम 8:30 से 9:30 रख सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 8:30 से 9:30 कर सकते हैं। इसीलिए मैं बोल रही थी उस दिन अगर आप अवकाश रख देंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, नहीं तो कोई बात नहीं है, हम बाद में देखते हैं रिकॉर्डिंग देखते देखते हैं देखते हैं, जैसा ईश्वर जो हरी इच्छा होगी वो ऐसा करेंगे। हम यहाँ हैं। जी शहरी और रूपी और मध्य खड़े हो गए हैं, अब ईश्वर का संदेश सुनेंगे, वो जैसा कहेंगे वैसा करेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मस्त रहें, आनंद रहें, सब खुश रहें, मंगल हो मंगल हो मंगल हो।